सृष्टि पांडे पूछ रही हैं, सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन कौन है ये समझ लीजिए तो ये भी समझ जाएंगे कि सनातन धर्म क्या हुआ। सनातन माने वो जो लगातार है, जो लगातार है। लगातार कौन है? लगातार प्रकृति है। अस्तित्व है ना लगातार, तो माने प्रकृति है लगातार, और प्रकृति में जो अहम वृत्ति है वो है लगातार। ठीक है, वो लगातार है। वो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती है अलग अलग समय पर है वो हमेशा। अस्तित्व का मतलब ही है प्रकृति। उसके रूप अलग अलग बदलते रहते हैं समय के साथ, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा रहती है। ठीक है, और कैसी है वो अहम वृत्ति? वो प्यासी है, वो अशांत है, बेचैन है। उसी के लिए है धर्म, और किसी के लिए नहीं धर्म होता। उसी के लिए है धर्म। सारा धर्म अहंता के लिए ही होता है, क्योंकि उसे ही किसी की खोज है, उसे ही कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है, और उसे आदिकाल से, समय के पहले क्षण से ही कुछ चाहिए। जैसे समय की शुरुआत न हुई हो, एक बेचैनी की शुरुआत हुई हो, उसी बेचैनी का नाम है अहम वृत्ति। उसी के लिए धर्म है। धर्म का अर्थ ही है वो सब कुछ जो तड़पती हुई अहम वृत्ति को शांति तक पहुंचाए। समझ में आ रही बात? तो सनातन है अहंता, तो सनातन धर्म हुआ अहंता को शांति तक पहुंचाना। माने कि समय का कोई भी क्षण हो, 21वीं शताब्दी हो, भविष्य की 50वीं शताब्दी हो, ईसा पूर्व 40वीं शताब्दी हो, अंतर नहीं पड़ता कि समय के प्रवाह का कौन सा क्षण है, भूत में है या भविष्य में है। उस क्षण में एक की मौजूदगी अवश्य ही होगी। किसकी मौजूदगी? अहम वृत्ति की। और जैसे उसकी मौजूदगी निरंतर है, वैसे ही उसका धर्म भी निरंतर है। निरंतर माने जो बदलता नहीं। और उसके लिए क्या है धर्म निरंतर? कि वो करो जो तुम्हें शांति तक ले जाता हो। इसको ही सनातन धर्म कहते हैं। वो करो जो तुम्हें शांति तक ले जाता हो। मात्र इसी बात को अटल मानो, मात्र इसी सिद्धांत को स्थायी मानो, और किसी चीज को अटल मत मान लेना और किसी चीज को अपरिवर्तनीय मत मान लेना। तो रूढ़ियां परिवर्तनशील हैं, बदल जाने दो। मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। क्या कहता है सनातन धर्म? सनातन धर्म को लेकर हमारे मन में बड़ी छवियां हैं, उन सब छवियों को त्यागिए। सनातन धर्म का जो मर्म है वो आपको समझा रहा हूं। रूढ़ियां, परंपराएं, ये सब परिवर्तनशील हैं, ये सनातन धर्म में नहीं आती। इन्हें तो समय के साथ बदलना होगा। एक समय था जब ये नहीं थी, एक समय था जब ये हो गई, फिर एक समय होगा जब ये नहीं है। तो ये सनातन नहीं हो सकती। सनातन तो वही चीज है जो लगातार है, और वो जो चीज जो लगातार है उसकी प्यास भी लगातार है।
उसकी प्यास को ही मिटाने का नाम सनातन धर्म है। एक सनातन तड़प है हम, और उस सनातन तड़प की प्यास को मिटाने का नाम है सनातन धर्म। कोई भी व्यक्ति हो, आज का हो, कल का हो, आने वाले कल का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस देश का हो, उस देश का हो, युवा हो, वृद्ध हो, एक चीज उसमें निसंदेह निरंतर साझी रहनी है, वो अशांत होगा, वो बेचैन होगा, वो अपूर्ण होगा, वो भ्रमित होगा, वो कुछ खोज रहा होगा। उसे पूर्णता तक पहुंचना है, उसकी तृष्णा को मिटना है, उसे स्पष्टता चाहिए, उसे बोध चाहिए। तुम कौन हो? तुम वही तड़प हो, उसी तड़प का नाम मैं है। तुम्हें बोध की तरफ बढ़ना है, ये सनातन धर्म है। तुम्हें शांति की तरफ बढ़ना है लगातार, ये सनातन धर्म है। और मात्र यही सनातन है, और किसी चीज को सनातन मत मान लेना। हमने उन सब चीजों को सनातन बना दिया जो सनातन है ही नहीं। संस्कृति के कुछ तत्व हुए, हमने कह दिया ये सनातन है। वो सनातन कैसे हो गए? आचार विचार व्यवहार की कुछ बातें हो गई, हमने कहना शुरू कर दिया कि ये सनातन है। वो सनातन नहीं हो गए। और चूंकि तुमने परिवर्तनशील चीजों को सनातन समझ लिया, इसीलिए जो सनातन है उसको तुम न जाने कहां भूल आए। समझ में आ रही बात? सनातन धर्म का अर्थ है सब कुछ छोड़ो, सत्य को तलाशो। क्योंकि सत्य के प्रति मेरी चाहत, मेरी तड़प, मात्र वही तो सनातन है। बाकी किसी बात की परवाह मुझे करनी नहीं। मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। सिर्फ यही बात सनातन है। इसको सनातन धर्म कहते हैं। सिद्धांतों की, संप्रदायों की, पंथों की, मजहबों की लहरें एक के बाद एक उठेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। न जाने कितने संप्रदाय आए और विलुप्त हो गए। न जाने कितने नाम बने, विस्तार लिए और फिर मिट गए। वो सनातन नहीं थे। उन नामों से आसक्त मत हो जाना। उन नामों में कोई चीज ऐसी नहीं है जो लंबी चले, और जिस चीज को लंबा चलना नहीं चाहिए तुम उसे व्यर्थ ही लंबा खींचोगे तो अपने और दूसरों के लिए दुख के कारण बनोगे। जो सनातन है बस उसे याद रखो और उसके साथ बने रहो। उसके प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करो, निर्वाह करो। ये सनातन धर्म है। और इसीलिए सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। क्यों नहीं मिट सकता? क्योंकि जब तक इंसान है तब तक इंसान की वेदना है, और जब तक इंसान की वेदना है सनातन धर्म है। समझ में आ रही है बात? तो सनातन धर्म इसीलिए कोई वेदों के साथ नहीं शुरू हुआ है, वो वेदों से भी पहले है। सनातन धर्म उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन चेतना ने पहली बार आंखें खोली थी। और कल को बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इतनी चीजें हुई हैं इतिहास में विचित्र, यह भी हो सकता है कि लोग वेदों को मानने से भी इनकार कर दें, लेकिन सनातन धर्म तब भी रहेगा।
समझ में आ रही बात? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई भीषण दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ा भारी पिंड आकर के भारत भूमि पर गिरे, या कोई घोर नरसंहार हो जाए और किसी हिंदू का अस्तित्व न बचे, लेकिन सनातन धर्म तब भी रहेगा। यही सौंदर्य है सनातन धर्म का। वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसीलिए वो मिट नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि फलाना व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति के आने के साथ सनातन धर्म की शुरुआत हुई। किसी व्यक्ति से अगर शुरू हुआ होता सनातन धर्म, तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मिटाया भी जा सकता था। किसी काल में, किन्हीं खास परिस्थितियों में अगर शुरू हुआ होता सनातन धर्म, तो किसी दूसरे काल में, किन्हीं दूसरी परिस्थितियों में मिट भी सकता था। पर सनातन धर्म न किसी व्यक्ति का शुरू किया हुआ है, न किसी परिस्थिति का शुरू किया हुआ है, न कोई व्यक्ति उसे कभी खत्म कर पाएगा, न कोई परिस्थिति उसे कभी खत्म कर पाएगी। सनातन धर्म को जो मिटाने भी आएगा, उस मिटाने वाले के भीतर भी तो एक सनातन प्यास कराह रही है ना। तो सनातन धर्म कैसे मिट जाएगा? तुम जिस सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे भी भीतर मौजूद है, मिटाने वाले के भी भीतर मौजूद है। तुम उसे मिटा कैसे दोगे? आचार्य जी, क्या एक मुसलमान या ईसाई भी सनातनी हो सकता है? उसके लिए उसे सच्चे तौर पर धार्मिक होना होगा। आप ये कहो कि कोई भी आम मतावलंबी क्या सनातनी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सनातनी होने के लिए आपको एक शिखर पर होना पड़ता है। शिखर वो जगह है जहां पर आकर के सारी राहें मिल जाती हैं। किसी पर्वत पर चढ़ने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। कौन सी जगह है जहां वो सारे रास्ते मिल जाने हैं? शिखर, चोटी। तो सनातनी होना कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। सनातनी होने का मतलब होता है कि आपने धर्म के जितने भी निम्नतर आयाम थे वो त्याग दिए। अब आपको बस उससे प्रयोजन है, उससे मतलब है जो सनातन है। वो सब कुछ जो कालबद्ध था, वो सब कुछ जो परिस्थिति और स्थानबद्ध था, आपने छोड़ दिया। आपने कहा ये सब मेरा धर्म नहीं है। जो चीज़ें यूं ही परंपरा से आई या स्थान से आई कि भाई इस जगह पर इस तरह की परंपरा का पालन होता है, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे त्यागते हुए जब आपको अर्थ सिर्फ सच्चाई की खोज से रह गया, तो आप सनातनी हो गए। अब जब सिर्फ आपको सच्चाई की खोज से ही मतलब रह गया, तो फिर आपके ऊपर जो भी धार्मिक लेबल चिपके हुए थे वो अर्थहीन हो गए ना। बात समझ रहे हो? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन से पंथ की दिशा से आ रहा हूं? अब मुझे अपने पंथ से भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ सत्य से मतलब है। जिसको अब अपने पंथ से नहीं मात्र सत्य से मतलब रह गया, वो सनातनी हो गया। ज्यादातर लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, उन्हें सच से ज्यादा मतलब होता है अपने तथाकथित धर्म से। धर्म माने धार्मिक रीति रिवाज, रूढ़ियां वगैरह। ऐसे लोग सनातनी बिल्कुल भी नहीं है। सनातनी वो जिसे बस उससे मतलब है जो सनातन है।
कोई रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा सनातन नहीं होती ना, क्योंकि वो कालजनित है। वो समय में उठी थी, कभी किसी समय में उठी थी और कभी किसी समय में उसे समाप्त हो जाना है, तो वो सनातन नहीं है। जिन लोगों को इन सब चीज़ों से बहुत मतलब है कि भाई हम इस धर्म के हैं तो हम ऐसा पहनावा पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं और इस तरह की मान्यता करते हैं, ऐसी कहानियों में विश्वास रखते हैं, ये लोग सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी वो है जिसे अब ये किस्से, कहानियों, रीति रिवाजों, रूढ़ियों से मतलब नहीं। वो तो कहता है मुझे अब मात्र सत्य चाहिए, ब्रह्म चाहिए, मुझे तो आत्मा का साक्षात्कार करना है, वो अब सनातनी हुआ। इतिहास में ऐसे कई व्यक्ति रहे हैं जो जीवन की ऊंचाइयों को छू पाए, जिन्होंने जो भी किया बहुत अच्छे से किया। उदाहरण के तौर पर भगत सिंह, उन्होंने खुद को खुले तौर पर एक नास्तिक कहा, तो क्या एक नास्तिक भी सनातनी हो सकता है? देखो, जब आस्तिक और नास्तिक कहा जाता है तो वहाँ पर सत्य की सत्ता से स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाता। आस्तिक कहता है मुझे ईश्वर में विश्वास है, नास्तिक कहता है मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं है। तो आस्तिकता और नास्तिकता, इन दोनों का वैसे ही सत्य से कोई संबंध नहीं है भाई। सत्य का ईश्वर से क्या लेना देना? सत्य का ईश्वर से क्या लेना देना है? और अगर तुम सुनोगे वेदांत की, तो वेदांत में तो ईश्वर और माया में बहुत भेद नहीं भाई। ब्रह्म, आत्मा, सत्य, ये एक बात है और इनका कोई भी संबंध ईश्वर से नहीं है या भगवान से नहीं है। और आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध ईश्वर या भगवान से है। तो कोई बिल्कुल ब्रह्म परायण हो सकता है, सत्य परायण हो सकता है, नास्तिक होते हुए भी। कोई ऐसा बिल्कुल हो सकता है जो कहे कि मुझे ईश्वर में कोई विश्वास नहीं, पर मैं सत्य का प्रेमी हूं। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए जो परंपरा रही है भारत में, उसमें ऑर्थोडॉक्स, हिटेरोडॉक्स दोनों का स्थान रहा है ना। अनीश्वरवादियों के लिए भी स्थान रहा है कि नहीं रहा है? क्यों रहा? इसीलिए क्योंकि धर्म का वास्तव में संबंध ईश्वर से है ही नहीं। तो इसीलिए धार्मिक परंपरा में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। क्योंकि आप ईश्वर में विश्वास करें ना करें, सत्य से तो प्रेम है ना आपको, तो आइए, आपका धर्म में स्वागत है। धर्म में उनके लिए भी जगह है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनके लिए भी जगह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। तो भगत सिंह भले ही ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, पर वो गहरे तौर पर आध्यात्मिक व्यक्ति थे। समझ में आ रही बात? अगर धर्म, सनातन सत्य को एक इंसान के लिए फैसिलिटेट करने के लिए या जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारने के लिए काम आना चाहिए आदर्श रूप में, पर वो काम नहीं आ रहा है, तो धर्म का त्याग कर देना सही है? नहीं, धर्म का त्याग तुम कैसे कर दोगे जब तुम्हें अभी धर्म की जरूरत है? धर्म का त्याग कर दोगे तो जाओगे कहां? तुम वो हो जिसे कुछ चाहिए जिसके माध्यम से वो सत्य तक पहुंच सके, उसे धर्म कहते हैं। धर्म वो माध्यम है जो व्याकुल मन को शीतल सत्य तक पहुंचाता है। तुमने गलत माध्यम चुन रखा हो या माध्यम का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। पर तुम कहो कि मैं माध्यम का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं, मैं माध्यम का त्याग कर दूंगा, तो तुम जाओगे कहां? आचार्य जी, जैसे समाज में हम रहते हैं, धर्म अगर एक माध्यम है सत्य तक पहुंचने का, तो धर्म
को बदलना इतना आसान नहीं होता है। नहीं, तुमसे कौन कह रहा है कि तुम जा करके सार्वजनिक धर्म को बदलो? धर्म तो सर्वप्रथम तुम्हारे व्यक्तिगत प्रयोजन की चीज है ना। तुम्हारे मन में धर्म को लेकर के स्पष्टता आ जाए, शुरुआत करने के लिए इतना बहुत है। तुम जान जाओ कि सत्य तक ले जाने के लिए तुमको एक साफ सुथरा शुद्ध धर्म चाहिए, तो उससे तुम्हारी यात्रा सुचारू रूप से हो जाएगी। तुमने ही अगर धर्म का कोई विकृत, अशुद्ध, भ्रष्ट संस्करण पकड़ रखा हो तो इसमें धर्म की क्या गलती है? और फिर तुम कहो नहीं मैं धर्म को ही त्याग दूंगा। ये ऐसी सी बात है कि एकदम गंदी थाली हो और उस पर सैकड़ों सालों का जूठन चिपका हुआ हो। गंदी थाली जिस पर सैकड़ों सालों का जूठन चिपका हुआ है, और उसमें तमाम तरीके की फंगस और बैक्टीरिया सब लग गए हैं। ऐसी थाली है, उस थाली पर तुम खाना खाओ, खाना ताजा है, उस थाली पर तुम खाना खाओ और बीमार पड़ जाओ तो तुम बोलो मैं तो भोजन का ही त्याग कर दूंगा। भोजन खराब था या तुम्हारी थाली अब बरसों पुरानी होने के कारण, कभी सफाई ना पाने के कारण एकदम गंदी हो चुकी है, उसमें शताब्दियों का जूठन चिपका हुआ है? बोलो, जवाब दो। पर थाली साफ करने की जगह तुम कह रहे हो मैं तो भोजन का ही त्याग कर दूंगा। जियोगे कैसे? समाज इतना प्रोग्रेसिव तो नहीं है आचार्य जी की थाली एकदम से बदली जा तुमसे सके। कौन कह रहा है समाज की थाली बदलो? मैं तुमसे तुम्हारी थाली बदलने की बात कर रहा हूं भाई। तो अगर किसी को ये दिखे कि जो धर्म बचपन से मुझे मिल गया एक्सीडेंटली, वो मुझे सनातन सत्य की तरफ नहीं ले जा रहा है, रूढ़ियों में फांस रहा है, तो उसे अपना धर्म बदल लेना चाहिए। यही धर्म है। धर्म की निरंतर सफाई करते रहना ही तो धर्म है पागल। उस थाली को निरंतर साफ करते रहना ही तो धर्म है। सनातन धर्म कालातीत है, ठीक है? और जिस धर्म का तुम व्यवहार करते हो वो काल सापेक्ष है। काल सापेक्ष जो धर्म है वो कालातीत धर्म से बिल्कुल मेल में रहे, सिंक में रहे। इसके लिए ये जो काल सापेक्ष धर्म है इसकी बार बार सफाई करनी पड़ेगी। हर दशक में या हर शताब्दी में तुम्हें लोग चाहिए होंगे जो धर्म में जमी हुई मैल को, रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को, उन सब चीज़ों को हटाते चलें जो तिथिबाह्य हो गई हैं, जिनका अब कोई उपयोग बचा नहीं है। धर्म निरंतर वैसी सफाई मांगेगा। सनातन धर्म नहीं। कौन सा धर्म? काल सापेक्ष धर्म। वो धर्म जो व्यवहृत है, जिसको तुम व्यवहार में लाते हो, जिसको तुम प्रैक्टिस करते हो, उसको तो लगातार सफाई चाहिए ही होगी। जब धर्म की लगातार सफाई होती रहती है तो धर्म सनातन धर्म बना रहता है। जब धर्म की लगातार सफाई नहीं होती तो वो जो तुम्हारा प्रैक्टिस्ड धर्म है, व्यवहृत धर्म है, और सनातन धर्म जो है, इन दोनों में बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। आचार्य जी, अगर सारे काल सापेक्ष धर्म कालातीत सनातन सत्य की ओर ही ले जा रहे हैं तो एक धर्म फिर दूसरे धर्म से लड़ता क्यों है? क्योंकि एक गंदगी दूसरी गंदगी से लड़ती है। नहीं तो अगर दो लोग हैं और दोनों को शिखर की ओर ही जाना है, दो हैं, दोनों को शिखर की ओर ही जाना है, तो दोनों को समय और ऊर्जा कहां से मिल जाएगी आपस में झगड़ने की? समझ में आ रही है बात? धर्म वही अच्छा है जो शिखर की ओर ले जाए।
धर्म अगर तुमको और 50 तरीके की बातें बताता है, फालतू के सिद्धांतों में उलझा कर रखता है, तो ये धर्म तुमको मुक्ति की ओर, आत्मा की ओर नहीं ले जा रहा। ये धर्म तुमको और बंधनों की ओर ले जा रहा है। आचार्य जी, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने जवानी में ही ये घोषणा कर दी थी कि सनातन सत्य तक पहुंचने के लिए काल सापेक्ष धर्म की ज़रूरत नहीं है। ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। और आपको हम जितना सुनते हैं समझते हैं उसमें ये बात आती है कि हाँ, आपको जो आप हो, आपको सहारे की ज़रूरत है अपने व्यवहारिक जीवन में। काल सापेक्ष धर्म आपके लिए अनिवार्य है। तो आप में और कृष्णमूर्ति में इस परिभाषा बस का अंतर है। जब वो कह रहे हैं काल सापेक्ष धर्म की जरूरत नहीं, तो कह रहे हैं थाली पे जो जूठन जमा हुआ है उसकी जरूरत नहीं है। बाकी थाली, शुद्ध थाली तो खुद उन्होंने भी परोसी थी। जो उन्होंने परोसा है उसी तो तुम मेरे सामने पेश कर रहे हो। ये जो तुम बात उद्धृत कर रहे हो, ये कृष्णमूर्ति की परोसी हुई थाली ही तो है। अगर किसी माध्यम की जरूरत नहीं थी तो कृष्णमूर्ति क्यों परोसते थे अपने वक्तव्य सबको? वो भी तो एक माध्यम ही दे रहे थे ना तुमको। जैसे शास्त्रों में वक्तव्य होते हैं, धार्मिक शास्त्रों में क्या होते हैं? वक्तव्य ही तो होते हैं। वैसे ही कृष्णमूर्ति भी वक्तव्य देते थे। तो परोसा तो उन्होंने भी है। पर जब वो कह रहे थे कि तुमको जरूरत नहीं है थाली की, तो उससे उनका आशय ये था कि तुम्हें जरूरत नहीं है थाली में चिपके हुए जूठन की। ये जो पुराना, सदियों पुराना जूठन चिपका हुआ है थाली में, इसको खा करके तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले, तो हटाओ इसको।